पार्लियामेंट इलेक्शन हमारा पहला इलेक्शन था, 4 साल पुरानी जमात है। सबसे बड़ा सबक जो हमने सीखा वो ये है कि अपने दम से इलेक्शन लड़ो, न किसी को सपोर्ट करो न किसी से सपोर्ट लो। जख्म इतना हरा है कि मैं उस पर अब कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। उनके घाव थोड़े से हमसे ज़्यादा गहरे हैं, मैं उस पर भी नहीं कहना चाहता हूँ। अपनी पार्टी से भी बहुत कुछ लोग निकले, कुछ लोगों का कहना था कि हमारा अलायंस में ठीक नहीं था। हमने बार बार बुखारी साहब से कहा, कुछ लोग जमात में डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, ठीक है। 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन जहां पे जम्मू कश्मीर के 2 एक्स चीफ मिनिस्टर हारे और कई एक पॉलिटिकल पार्टियों को सबक भी मिला इस इलेक्शन से। कई एक पॉलिटिकल पार्टियों का पहली बार ये पार्लियामेंट इलेक्शन था और उसके बाद हमने देखा कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जो वादी कश्मीर के 2 दिन के दौरे पे था और अब ये लग रहा है कि असेंबली इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में होंगे और ऐसा बिगुल जो है वो बज चुका है। अब पॉलिटिकल पार्टियों की क्या तैयारियां हैं और वहीं पे अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद अल्ताफ बुखारी की बात करें। उन्होंने कहा कि हमने इस इलेक्शन से काफ़ी बड़ा सबक लिया है। क्या सबक लिया है और क्या किन गलतियों से ये सीखे? आपने कहा कि बड़ा सबक इस पार्लियामेंट इलेक्शन से मिला। आपको लगता है कि कुछ गलतियाँ हुई या आपको लगता है कि पहला इलेक्शन था? पहले मुबारकबादी सभी देशवासियों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस 78वें योम आज़ादी पे। मुझे उम्मीद है कि हमें भी जल्दी मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी नुमाइंदे चुनने का। उसके लिए भी मुबारकबादी लोगों को देता हूँ। ये बात सही है, पार्लियामेंट इलेक्शन हमारा पहला इलेक्शन था, 4 साल पुरानी जमात है। सबसे बड़ा सबक जो हमने सीखा वो ये है कि अपने दम से इलेक्शन लड़ो, न किसी को सपोर्ट करो न किसी से सपोर्ट लो। क्यों? यहाँ लोग चाहते हैं कि अपनी पार्टी जिसने 2019 में उन हालात में जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की कि जब बिल्कुल लग रहा था अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, और जिस तरह से हमने एक नई जमात ने भारत जैसे विशाल देश की सरकार से लोगों के लिए ज़मीनों का हक वापस लाया कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे खाली जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होगा, जम्मू कश्मीर की नौकरियों पे खाली जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होगा। जिस तरह से हमने वो खुद ही से उस दिन मैं वसूख से कह सकता हूँ, आज अगर 10 लाख लोग हमारे साथ हैं, उस दिन हम शायद 40 या 50 लोग ही थे। तो लोगों ने हमें याद दहानी दिलाई कि उस वक़्त भी आप लोग खुद ही निकले, अपने दम से निकले, जिस तरह से वो लाए उसी दम से इलेक्शन लड़ो। हम आपके साथ हैं। किसी के साथ सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करोगे, किसी से सपोर्ट लोगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। इसलिए हमने लोगों की बात को बिल्कुल नोट कर लिया और आगे हम अपने दम पे, लोगों के दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। साहब, आपने कहा कि अपने दम पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का बार बार इल्ज़ाम था कि अलायंस में लड़ रहे, आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां कामयाब हो गई? जो अपनी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगे अलायंस में लड़ रहे, वो महंगा पड़ा? वो क्या कामयाब हो गई कि कामयाब ना कामयाब होने की बात क्या है? अगर कामयाबी उनकी होती तो सुदूर उन पार्टियों के जीत जाते। तो इसलिए मैंने कहा ना, ज़ख्म इतना हरा है कि मैं उस पर अब कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। उनके घाव थोड़े से हमसे ज़्यादा गहरे हैं, मैं उस पर भी नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन आगे की रणनीति ये है कि अपने आवाम के पास जाएंगे। जो लोग जिस प्यार से उन्होंने हमें आज तक सपोर्ट किया है 4 साल में, इंशाल्लाह हम उसी तरह लोगों के पास जाएंगे और उनका फ़ैसला जो भी होगा वो मंजूर होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पे था, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां वहां पे थी। आपको लगता है इस बार उम्मीद है कि 10 साल के बाद मौका मिलेगा? तो अब असेंबली इलेक्शन को भी पढ़ते हैं, आपको ही सुनते हैं, आप तो रोज़ कहते हो, आप तो डेट भी मेंशन करते हो, या आप गलत हो या हम लोगों की कयास आ रहे हैं सही हैं। लोग कहते हैं इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे। लगता है आपको लगता है इस बार तैयारियां क्या होंगी अपनी पार्टी के लिए? तैयारियां जो हमारे हमेशा ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैं। अब इतनी ही फ़र्क है कि शायद कुछ जगहों पे कुछ साथी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ना चाहते हैं और वो लड़े, हमारे साथ ही थे कल तक, और वो उनको लगता है कि हमें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अपना अपना असेसमेंट है, हम उनको भी ऑल द बेस्ट कहेंगे, लेकिन हैं तो वो हमारे ही लोग। कहाँ
देखो नाक को आप ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, हैं तो वो हमारे ही लोग, जहाँ पर भी जाएंगे वो लोग। कोई पॉलिटिकल पार्टियों का भी कहीं ना कहीं ये सवाल है कि हम भी अलायंस में नहीं लड़ेंगे, जैसे इंडिया ब्लॉक बना, उसके बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन लिया ही होगा हमारी तरह, उन्होंने भी कोई सबक सीख लिया होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी सीख लिया होगा ना। ऐसे थोड़ा ही सपना आ जाता है, कुछ तो उन्होंने भी सीख लिया होगा। अगर सदर हार गए हैं तो फिर तो ज़्यादा उनको सीख लेनी चाहिए। 4 साल पहले आपने ये पार्टी बनाई, जब आप निकले आपने कहा मैं निकला, तो लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। अब हमने देखा कुछ दिन पहले अपनी पार्टी से भी बहुत कुछ लोग निकले, कुछ लोगों का कहना था कि हमारा अलायंस में ठीक नहीं था। हमने बार बार बुखारी साहब से कहा, कुछ लोग जमात में डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, ठीक है। मैंने कहा ना, नाक को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, हैं तो हमारे ही साथी। बुखारी साहब, ट्रस्ट करना कितना अब मुश्किल होता है, या ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट ही करना चाहिए। ये हमारा ट्रस्ट ही है। हम अभी भी कहते हैं आज़ाद लड़ेंगे, फिर भी हमारे ही लोग हैं। बहुत शुक्रिया अपना वक्त। शुक्रिया।